तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी कुंडली बनी है मिथुन लगन की, राशि इसकी है कर्क राशि। तो अगर इसकी मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह देखो जी, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सभी ग्रह अच्छे हों, और ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके सभी ग्रह खराब हों। सबके ग्रह कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ग्रह खराब भी होते हैं, सबके साथ ही ऐसा होता है। तो इसके भी ग्रह कुछ अच्छे हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। ये मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा। और जैसे कि आपने अगर मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया होगा कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़के का पहला घर, जो कि इसका शरीर यहाँ से देखा जाएगा कि इसका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का घर। इसके अलावा दूसरा घर परिवार का भी होता है और वाणी का भी होता है। तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का भी होता है, छोटी यात्रा भी यहाँ से देखी जाती है, काफी चीजें हैं। चौथा अगर माता मकान वाहन। पांचवा अगर इसकी पढ़ाई का है, इसके जो बच्चे होंगे। छठा अगर शत्रु रो कर्जे का। सातवां अगर इसकी है पत्नी का घर। इसके अलावा सातवां अगर डेली की इनकम का भी होता है। आठवें घर से ससुराल देखा जाता है, आयु देखी जाती है। नौवें घर से भाग्य है, धर्म। दसवां घर काम काज का। ग्यारहवां घर लाभ। बारहवें घर से खर्चे देखे जाते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला कि जो भी कुछ देखना होता है, क्योंकि सबका देखो जी सवाल है, किसी का बच्चों को लेके है, किसी का विवाह को लेके है, किसी का धन को लेके है, किसी का माता को लेके है। तो वो घर देखना होता है कि वो घर का जो मालक वो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उस घर के ऊपर किन ग्रहों की दृष्टि है। अब देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं, सभी ग्रहों का इस लड़के के ऊपर अभी भी असर है। अभी तो ये 2-3 साल का है, तो सभी ग्रहों का इसके ऊपर असर पड़ रहा है। और इन ग्रहों का जो असर है वो कम ज्यादा होता रहेगा इनकी दशा में। इन ग्रहों का मैंने क्या बोला, सभी ग्रहों का असर है, लेकिन इन ग्रहों का जो असर है कि किसी ग्रह का असर ज्यादा हो जाएगा, किसी का कम। वो कैसा होता है जब इनकी दशा आती है। जैसे कि इसके ऊपर अभी जो दशा चली है बचपन से, वो है शनि ग्रह की दशा। 11वां महीना 22 से चली है, 36 में खत्म होगी। तो शनि ग्रह का जो असर है सभी ग्रहों से कई गुना ज्यादा है। आप ये समझ लो, सभी ग्रहों का जो असर है इतना है, और शनि का असर है इसके ऊपर इतना। शनि का असर इसके ऊपर ज्यादा है दूसरे ग्रहों से। और केतु की चल रही अंतरदशा, केतु का भी असर है। तो सबसे पहले मैं शनि की बात करता हूँ, जिसकी शनि की चल रही महादशा की, वो इसको क्या अच्छा बुरा फल देगा। शनि इसका बैठा है यहाँ पे 8वें घर में। शनि देखो जी, इस कुंडली में दो घरों का है मालक, एक तो ये 8वें घर का, एक ये 9वें घर का। 9वें घर से देखो जी काफी चीजें देखी जाती हैं। मेन जो 9वें घर से देखा जाता है वो भाग्य देखा जाता है, भाग्य भी देखा जाता है, धर्म देखा जाता है, पिता का भी सुख देखा जाता है, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, ऐसी काफी चीजें हैं इस 9वें घर से देखते हैं। अब मान लो आपने इस लड़के का भाग्य देखना है, इसका भाग्य कैसा होगा। हम 9वें घर को देखेंगे, और 9वें घर में लिखा है 11, जो कि है कुंभ राशि, मालक बना शनि। तो भाग्य किससे देखा जाएगा, शनि ग्रह से। और 9वां घर धर्म का भी है, धर्म को मानेगा जो नहीं, शनि से देखेंगे। पिता का सुख भी शनि से। इसके अलावा ये जो 8वां घर है, 8वें घर में लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक बना इसका भी शनि। मतलब शनि के दो घर हैं, एक 9वां घर, एक 8वां घर। और 8वें घर से क्या देखा जाता है, 8वें घर से हम देखते हैं आयु, कि बंदे की आयु कितनी होगी। इसके अलावा मृत्यु तलब कष्ट। और इसके अलावा 8वें घर से ससुराल देखा जाता है, गुप्त विद्या गुप्त धन भी देखा जाता है, गरीबी रुकावटें भी देखी जाती हैं। अब देखो जी, शनि जहां बैठा है 8वें घर में, वो उस घर का भी मालक है। तो एक जहर सी बात है, वो अपने घर में बैठा है 8वें घर में, क्या होगा, 8वें घर का अच्छा करेगा। एक वैसे भी देखो जी, शनि का एक नेचर है। नेचर क्या है, ये जिस घर में बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। मतलब ये कहाँ बैठा है, अब 8वें घर में बैठा है, तो 8वें घर की क्या करेगा, वृद्धि। वृद्धि का मतलब है उस घर को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। अब देखो, ये 8वें घर में बैठा है। 8वां घर किसका है, उम्र का। तो शनि यहाँ पे क्या करेगा, इस लड़के की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा लंबी करेगा। ये जो बच्चा है, ये अपने परिवार में सबसे लंबी उम्र का होगा। इसकी उम्र समझ लो बहुत ज्यादा लंबी होगी। कारण, क्योंकि 8वां घर एक तो आयु का है, और 8वें घर का मालक शनि इसी घर में बैठा है। और वैसे भी देखो जी, ये फार्मूला है, किसी भी कुंडली में जब भी शनि 8वें घर में होता है, चाहे वो किसी भी राशि में हो, ऐसे लोगों की उम्र लंबी होती है। इसका तो बैठा भी अपने घर में है, मकर राशि शनि की अपनी राशि है, शस्य योग बना है। तो एक तो इस लड़की की उम्र शनि कर देगा काफी लंबी। इसके अलावा और भी 8वें घर से जो चीजें देखी जाएंगी, जैसे ससुराल हो गया, और भी काफी चीजें हैं।
तो उन चीज़ों के लिए अच्छा होता है। गुप्त विद्या का भी कई बार जानकार जानकार बनाता है। और शनि क्योंकि 9वें घर का भी मालक है, भाग्यश भी है, तो इसको भाग्यशाली भी बनाएगा। भाग्यशाली भी बनाएगा, धार्मिक भी बनाएगा। तो दोनों घरों का शनि अच्छा करेगा। उम्र के लिए अच्छा है, ससुराल के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, धर्म के लिए अच्छा है, धर्म धार्मिक भी होगा, पिता के लिए अच्छा है। शनि की 3 दृष्टियां भी होती हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, और 10वीं यहाँ पे पड़ेगी 5वें घर के ऊपर। यहाँ पे 7 लिखा है, तुला राशि, ये शनि की उच्च राशि है। तो शनि 5वें घर का भी अच्छा कर देगा। और 5वां घर इसका होता है पढ़ाई का। शनि इसको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान का सुख अच्छा। थोड़ा सा शनि बुरा फल देगा, जैसे कि ये देखो जी, दूसरे घर को देखेगा, शत्रु राशि है, थोड़ी सी धन की हानि, काम काज में दिक्कतें। वैसे देखो जी, 10वें घर में गुरु बैठा है, वो अपने घर का अच्छा करेगा, चंद्रमा अपने घर में है। मतलब तक सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है, शनि इसको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। और जो दशा भी चली है, काफी लंबी दशा है, ये अच्छा है। और आपने देखो जी क्या करना है, शनि वैसे तो इस बच्चे का अच्छा है, फिर भी कई बार थोड़ा सा शनि 8वें घर में थोड़ी सी कई बार हेल्थ खराब करता है, हेल्थ थोड़ी बहुत ही खराब होती रहती है। तो क्या करना है, वैसे तो 100 में से 100% अच्छे फल ही हैं। आप क्या करो, इस बच्चे को हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने लेके जा सकते हैं, या हर शनिवार को चले जाओ, या नहीं टाइम लगता, महीने में एक बार शनि मंदिर जरूर जाया करो बच्चे को लेके। दान कुछ नहीं करना इसने, शनि का दान देखो जी कभी नहीं करना, क्योंकि शनि अच्छा है। दान बिल्कुल नहीं करना, खाली शनि मंदिर में जाए, माथा टेक के आना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर केतु की दशा है, उसकी मैं बात करता हूँ। इसके अलावा देखो जी, इसके पहले जो अच्छे ग्रह हैं उसको मैं कवर कर देता हूँ। अब हमने शनि देखा, वो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि वो अच्छा क्यों है, क्योंकि वो अपने घर में बैठा है। अब यहाँ पे गुरु की बात करते हैं, ये है 10वां घर। 10वें घर से भी देखो जी हजारों चीजें देखी जाती हैं। ये जो 10वां घर है, हजारों चीजें 10वें घर से देखी जाती हैं। यहाँ से अगर बीमारी देखनी है, वो भी कौन सी बीमारी, जैसे घुटने यहाँ से देखे जाते हैं। ये 10वां घर काम काज का तो है ही, कि लड़का काम काज कैसा होगा, इसका पिता कैसा होगा, सरकार की तरफ से फायदा होगा या नुकसान होगा, मान प्रतिष्ठा कैसी होगी। ये 4 चीजें तो हैं ही, इसके अलावा और भी काफी चीजें हैं। अब देखो जी, 10वें घर का जो मालक है, ये जो चीज मैंने बोली है कि कामकाज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से। और 10वें घर में लिखा है 12, जो कि है मीन राशि। मालक कौन होता है इसका, गुरु होता है। और गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। ये एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, कोई भी ग्रह जो अपने घर में होता है, वो हमेशा अपने घर का अच्छा करेगा। तो गुरु 10वें घर में बैठा है अपने घर में, यहाँ पे एक योग बना, हंस योग। ये भी पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग है। तो गुरु 10वें घर का कर देगा बड़े लेवल पे अच्छा। 10वां घर किसका है, काम काज का। गुरु इसको काम काज का सुख देगा बहुत अच्छा। पिता का भी घर है, पिता को सुख मिलेगा बहुत अच्छा। सरकार का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। और ये काम काज भी अगर करना चाहता है, गुरु से जुड़ा काम काज कर सकता है। गुरु के जुड़े काम कौन से होते हैं, जो बंदे धार्मिक होते हैं, धार्मिक उपदेशक होते हैं, या धर्म से कुछ जुड़ा काम करते हैं, जो मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो बंदे धार्मिक होते हैं, धर्म से जुड़े काम होते हैं जिनके, वो गुरु से जुड़े काम है। या पढ़ाने का काम हो गया, काफी जुड़े गुरु के जुड़े काम है, उनसे जुड़ा ये लड़का काम कर सकता है। बैंक बैंक में मैनेजर जो होते हैं, वो भी गुरु होते हैं। मतलब ये गुरु के जुड़े कामों से धन कमाएगा लड़का। अब देखो जी, गुरु इस घर का तो मालक है ही, 10वें घर का। ये जो गुरु है, ये 7वें घर का भी मालक है, जो कि 7वां घर इसकी है पत्नी का घर। क्योंकि 7वें घर में देखो क्या लिखा है, 9, जो कि है धनु राशि। मालक कौन बना, गुरु। तो गुरु भाई 7वें घर का मालक है, क्योंकि गुरु अच्छा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी है, तो गुरु 7वें घर का भी अच्छा कर देगा। जो कि इसकी पत्नी का घर है, गुरु इस लड़के को पत्नी का भी सुख अच्छा देगा, विवाह का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। पत्नी चलेगी कामकाज घर में, पत्नी इसकी हो सकता है इसकी कामकाज करने वाली हो, नौकरी करने वाली हो। और जहाँ फिर इसकी पत्नी के आने के बाद इस लड़के का काम काज ज्यादा चलेगा, गुरु ये दिखा रहा है। और गुरु की देखो जी दृष्टि बहुत अच्छी होती है, जैसे राहु की दृष्टि अच्छी नहीं होती, जहां पड़ती उस घर का नाश करती है। शनि की भी दृष्टि थोड़ी सी क्रूर होती है, लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, जहां पड़गी उस घर का अच्छा कर देगी। तो गुरु की देखो जी 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस दूसरे घर के ऊपर। दूसरे घर में जो 4 लिखा है उच्च राशि, ये 4 है कर्क राशि, जो कि गुरु की उच्च राशि। मतलब गुरु इस दूसरे घर का भी बहुत ही अच्छा कर देगा, क्योंकि अपनी उच्च राशि को देख रहा है। और वैसे भी देखो जी, मैंने क्या बोला, गुरु की दृष्टि है वैसी अच्छी होती है, ये तो उच्च राशि को देखेगा, तो दूसरे घर का अच्छा कर देगा। दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का। ये लड़का बहुत ज्यादा धन जोड़ेगा, धनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। दूसरा घर परिवार का, परिवार का सुख अच्छा। वाणी का, इसकी वाणी बहुत अच्छी होगी।
बोलने की स्किल बहुत अच्छी होगी। गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ेगी इस चौथे घर के ऊपर। चौथा घर है इसकी माता, मकान, वाहन का। अगर आपने इस लड़के की माता, मकान, वाहन का सुख देखना है, चौथा घर देखना पड़ेगा। और चौथे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक है बुध। तो हमें देखना पड़ेगा बुध ग्रह को। और बुध के अलावा चौथे घर के ऊपर गुरु की दृष्टि है, गुरु को भी देखा जाएगा। तो गुरु क्या करेगा, चौथे घर का भी अच्छा कर देगा, इसको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा दे देगा। 9वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, मित्र राशि, छठे घर का अच्छा कर देगा। लड़का रोगों से बचा रहेगा, कर्जे से बचा रहेगा, दुश्मनों से बचेगा। इसके अलावा जो अच्छे फल मैंने बोले हैं गुरु के, इसके अलावा और भी काफी अच्छे फल हैं, हजारों अच्छे फल। खासकर गुरु की जो दशा होगी वो समय अच्छा होगा। अब देखो जी, मैंने शनि को देखा क्योंकि वो अपने घर में वो भी अच्छा है, गुरु देखा 10वें घर में वो भी अच्छा है, अपने घर में बैठा है। अब इसका जो चंद्रमा है वो भी बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है दूसरे घर में, दूसरे घर में जो 4 लिखा है ये चंद्रमा का अपना घर है। चंद्रमा क्यों अच्छा है, क्योंकि वो जो दूसरे घर में बैठा है वो दूसरे घर का ही मालक है। दूसरा घर किसका है, लड़के के धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का, खान पीन का। और दूसरे घर में 4 लिखा, कर्क राशि है, मालक चंद्रमा है, हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा को। और वो कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो चंद्रमा दूसरे घर का कर देगा अच्छा। दूसरा घर है धन जोड़ने का। चंद्रमा देखो जी एक, और सबसे अच्छी बात इसके ऊपर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, और यहाँ पे चंद्रमा अपने घर में भी बैठा है। ये लड़का महाधनी होगा, बहुत ज्यादा धन जोड़ेगा, धन की कमी नहीं रहेगी, काफी बैंक बैलेंस। चंद्रमा माता का कारक है, माता से भी धन मिलेगा। परिवार का सुख अच्छा होगा इसका। वाणी बहुत अच्छी होगी, वाणी मीठी होती है चंद्रमा, क्योंकि एक शुभ ग्रह है, दूसरे घर में बैठ के वाणी मीठी कर देगा, बहुत मीठे स्वभाव का होगा। तो चंद्रमा के और भी काफी अच्छे फल हैं जो कि इसको मिलेंगे। अब देखो जी, 3 ग्रह तो इसके हैं बड़े लेवल पे अच्छे, शनि, गुरु और चंद्रमा। अब करते हैं बाकी थोड़े से ग्रह जो खराब भी हैं। जैसे कि यहाँ पे बुध की बात करूं, ये हल्का से इसका खराब भी है, अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी देगा। ऐसा क्यों, बुध इसका बैठा है छठे घर में आके, क्योंकि ये छठे घर को अच्छा घर कुंडली में नहीं माना गया। छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का घर। तो यहाँ पे जो बुध बैठा है, देखो जी बुध, जिसमें मैंने बोला थोड़ा सा खराब है क्योंकि ये छठे घर में है, ऊपर से अस्त भी है। तो बुध क्या खराब फल देगा, बुध जिस घर का है मालक, बुध एक तो इस घर का मालक है पहले घर का और चौथे घर का। पहला घर है इस लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर में 3 लिखा है, मालक बना बुध। तो शरीर इसका उठ के चला गया छठे घर में। पहला घर शरीर है, शरीर का मालक बुध है, छठे घर में जाके बैठा है। छठा घर किसका, रोग का, शत्रु का, कर्ज का। मतलब शरीर उठ के छठे घर में बैठा है। बुध ये दिखा रहा है ये लड़का बीमार होगा। बुध की वजह से लड़के को, बुध इसको रोगी बनाएगा, हेल्थ खराब करेगा, बुध ये दिखा रहा है। छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ा देगा। और कई बार बुध ये भी दिखा रहा है कि कर्जदार भी होना पड़ता है। लेकिन बुध देखो जी, जब भी पहले घर का मालिक छठे घर में बैठा होता है, ये एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, ऐसे लोग अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं। ये लड़का अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगा। और बुध इस चौथे घर का भी मालिक है, जो कि इसकी माता का घर है, मकान का घर है, वाहन का घर है। अभी आपको मैंने बोला ये चौथे घर को गुरु देख रहा है, तो गुरु तो चौथे घर का कर रहा है अच्छा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा है। लेकिन चौथे घर का मालिक बुध वो थोड़ा सा छठे घर में चला गया, तो वो माता को थोड़ा सा बीमार कर सकता है, या माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। वैसे माता कारक चंद्रमा काफी अच्छा है, बस माता के थोड़ा सा बुध की दशा में माता बीमार हो सकती है, या माता से थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। चौथा घर मकान का है, वाहन का है। ये छठे घर से 12वें घर को देख रहा है। बुध ये दिखा रहा है ये लड़का जन्मभूमि से दूर जाएगा, क्योंकि शरीर चला गया छठे घर में, चौथा घर जन्मभूमि चलेगी छठे घर में, और बुध किसको देख रहा है, 12वें घर को। ये ऐसे जो योग होते हैं, ऐसे लोग अपनी जन्मभूमि से दूर जाते हैं, और इनको फायदा भी होता है। खासकर बुध की दशा में योग बन सकते हैं। और बुध की दशा बड़ी कब चलेगी, 36 के बाद। लेकिन यहाँ पे एक और बात है, जैसे मैंने बोला बुध छठे घर में है इसलिए खराब है, लेकिन देखो जी इसके ऊपर पड़ रही है गुरु की दृष्टि। तो गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से जो बुध के बुरे फल मैंने अभी बोले हैं, वो बुरे फल या तो मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे थोड़े से, मिलेंगे कम मात्रा में। दूसरी बात, इसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, और ये मंगल की खुद की राशि है। दृष्टि अगर इसके ऊपर पापी ग्रह की होती फिर बुरे फल ज्यादा थे, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि इसकी वजह से बुध के भी बुरे फल ज्यादा नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी बच्चा है, जब ये बड़ा हो जाएगा इसको बोला जाए कि भाई ये बुध का कोई ना कोई पाठ पूजा किया करे, जैसे कि ये बुध का मंत्र आप कर सकता है रोजाना, या बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना कर सकता है।
मंत्र आप इसको बोला जाए एक दो माला। अभी तो बच्चा है, जब ये मान लो 7 8 साल 9 साल का हो जाएगा तो इसको बुध का मंत्र आप करने के लिए बोला जाए, ताकि बुध का जो बुरा फल है, क्योंकि ये लग्नेश भी है, कई बार लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है। और अब इसी घर में शुक्र बैठा है, वैसे दोनों आपस में मित्र हैं। यहाँ पे बुध देखो जी, ऐसा मत सोचना कि खराब है, कई प्रकार के अच्छे फल भी पैदा करेगा ये। शुक्र की बात की जाए, शुक्र 12वें घर का भी मालक है, वैसे योग बना त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में बैठा है, लेकिन शुक्र इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर है इस लड़के के बच्चों का घर, इसके बच्चे कैसे होंगे 5वां घर देखेंगे, पढ़ाई कितनी करेगा 5वां घर। और 5वें घर में लिखा है 7, जो कि तुला राशि, मालक कौन बना शुक्र। छठे घर में चला गया, एक तो बना विद्या भंग योग, मतलब शुक्र ही दिखा रहा है कि इसको पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि घर अच्छा नहीं है, जैसे मैंने बोला ये घर अच्छा नहीं है, तो पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, शुक्र ये दिखा रहा है। और थोड़ी सी संतान संबंधी भी चिंता होती है, जैसे कि संतान का बीमार होना या संतान से कम बनना। तो अब देखो जी, शुक्र की बस ये दो बुरे फल हैं, पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता। लेकिन शुक्र के ऊपर क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है छठे घर के ऊपर, तो हो सकता है ये बुरे फल ज्यादा ना मिले, या मिले थोड़े बहुते ही मिले, कम मात्रा में। तो जब मान लो आप आगे ये बच्चा पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा, अगर आपको लगे कि ये दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, वैसे पढ़ाई में दिक्कतें आने के थोड़े से 2 3 कारण हैं, क्योंकि 5वें घर में जो केतु है वो भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा, राहु की दृष्टि भी है। तो उस समय आप क्या करना, शुक्र के मंत्र सिद्ध कर लेना, ओम शुम शुक्राय नमः, इसके 16 मंत्र एक बार कंप्लीट कर लेना, ताकि ये जो बुरे फल इसको ना मिले। अब यहाँ पे 5वें घर में केतु भी है, सूर्य भी है। यहाँ पे देखो जी, ये जो सूर्य है ये यहाँ पे बैठा है नीच का, और तीसरे घर का है मालक। सूर्य 5वें घर में बैठा है नीच का, ये एक नेगेटिव बात है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इसके ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि, तो इसका नीच भंग राजयोग बन चुका है, मतलब सूर्य के जो बुरे फल है वो मिलेंगे नहीं। तो सूर्य फिर भी यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल ही देगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। लेकिन साथ में जो केतु बैठा है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखो जी, केतु एक बुरा फल जरूर देगा। जब ये बच्चा, अभी तो ये बच्चा है, जब ये विवाह होगा इसका, उस समय इसको ये जब ये संतान लेगा, केतु क्या करेगा उस समय, गर्भपात के योग कराएगा, बार बार गर्भपात होता है, ऐसी कंडीशन बनेगी। तो वो तो चलो बाद की बात है। और ये थोड़ा सा पढ़ाई में भी दिक्कतें पैदा करेगा केतु। तो क्या करना आपने, केतु के लिए कुत्तों को रोटी इसके हाथों से डलवा सकते हैं। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे राहु की बात करते हैं। राहु बैठा है 11वें घर में। राहु देखो जी, और ऐसा मैं ये मत सोचना कि केतु भाई बुरे फल ही देगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं, ये केतु क्या करेगा 5वें घर में जब वो होता है, ऐसे लोगों को शेयर सट्टा लॉटरी आदि में रुचि होती है, उनसे धन भी मिलता है। वही कंडीशन यहाँ पे राहु भी करेगा 11वें घर में। राहु की 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे। राहु 7वें घर को देखा, अभी मैंने बोला था 7वें घर का मालक गुरु बहुत अच्छा है, जो कि ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी का सुख अच्छा है। लेकिन राहु 7वें घर को देख रहा है नीच राशि, राहु का भी असर होगा, 7वें घर को देख रहा है, तो इसका राहु क्या करेगा, विवाह में देरी कर सकता है। और दूसरा, पत्नी से मनमुटाव भी होगा, राहु ये दिखा रहा है। वैसे तो पत्नी अच्छी है, फिर भी थोड़ा बहुत पत्नी से मनमुटाव होगा, और विवाह में थोड़ी सी हल्की सी देरी हो सकती है। इसके अलावा राहु 11वें घर में अच्छा होता है, यहाँ पे धन के लिए अच्छा है, शेयर सट्टा लॉटरी आदि से धन मिल सकता है। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मंगल की बात की जाए। मंगल 12वें घर में है, 12वें घर में तो बैठा है, लेकिन चलित इसके देखो जी, कुछ ग्रह ऐसे हैं जो चलित कुंडली में दूसरे ग्रहों को भी फल दे रहे हैं। जैसे कि इसका जो मंगल है वो आपको दिख रहा है कि 12वें घर में बैठा है, लेकिन मंगल अगर मैं चलित कुंडली में देखूं, मंगल का कुछ हिस्सा पहले घर के ऊपर भी है, मतलब मंगल 60% जो फल देगा वो पहले घर के देगा, 40% इस 12वें घर के फल देगा। 12वें घर के भी फल देगा और पहले घर के फल देगा, पहले घर के फल ज्यादा देगा। मंगल बैठा है 12वें घर में, शुक्र की राशि है, शत्रु राशि। और ये जो पहले घर के फल देगा, ऐसा नहीं कि ये बुध की राशि में चला जाएगा, रहेगा शुक्र की राशि में, चाहे पहले घर के फल दे चाहे 12वें घर के। और मंगल किन घरों का मालक है, छठे घर का मालक है और 11वें घर का। और ये पहले घर के जो फल देगा, रले मिले फल देगा, अच्छे भी बुरे भी। पहले घर में बैठ के मंगल, एक तो इस लड़के, क्योंकि मंगल है क्रूर ग्रह, जैसे मैंने भी बोला चंद्रमा इसकी वाणी अच्छी करेगा, लेकिन मंगल का भी असर इसके ऊपर होगा थोड़ा सा। मंगल इसको थोड़ा सा क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, और थोड़ा सा पहले घर के ऊपर आने की वजह से कई बार ये चोट वगैरह भी लग सकती है, चेहरे पर चोट लग सकती है, सर में चोट लग सकती है, खासकर मंगल की दशा में, क्योंकि थोड़ा सा ये क्रूर है। और क्योंकि छठे घर का मालक है, छठा घर देखो जी किसका होता है, रोग, दुर्घटना का, दुर्घटना चलेगी सर के ऊपर। और इसके अलावा मंगल पहले घर से चौथी दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, 7वीं यहाँ पे, ये कुंडली मंगलीक भी बनाएगा,
इसकी वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होना या पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, ऐसी कुछ कंडीशनें आएंगी। पत्नी के लिए देखो जी, गुरु को भी देखना पड़ेगा, राहु को भी और मंगल को भी। गुरु बहुत अच्छा है, राहु थोड़ा सा, राहु ही अपना असर देगा, मतलब पत्नी से मनमुटाव भी जरूर होगा और विवाह में देरी भी होगी। मंगल का भी असर होगा, कुंडली मंगलिक है, थोड़ा सा विवाह में देरी जरूर होगी। तो ये था देखो जी कुंडली का फलादेश, रले मिले चीजें हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, मैंने आपको भी क्या क्या बोला है। गुरु बहुत अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शनि अच्छा है, मंगल रले मिले फल देगा, 11वें घर का भी मालक है, पहले घर के ऊपर जाएगा। इच्छाएं पूरी भी कर देगा, इसकी साहसी भी बना, क्योंकि मंगल साहस का कारक है, लड़का बहुत ज्यादा साहसी भी होगा, पराक्रमी भी होगा, उद्यमी भी होगा। ये मंगल का नेचर होता है। सबका अपना असर है। शुक्र बुध विदेश लेके जाएंगे। और तो उपाय किस किस के करने जरूरी है, देखो जी पहले उपाय नंबर नंबर पे, क्योंकि दशा किसकी है, शनि की, वो तो अच्छा है, फिर भी उपाय ताकि जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़े और जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो ना मिले। तो शनि के लिए मैंने बोला कि शनि मंदिर आप माथा टेकने लेके जा सकते हैं। महीने में 1-2 बार लेके जाया करो, हर शनिवार को या हर शनिवार को, या महीने में जब भी आपका टाइम लगे। दूसरे नंबर पे रत्न दान किसी का नहीं करना। और बाकी जब ये लड़का बड़ा हो जाएगा, इसको बोला जाए कि भाई शुक्र का बुध का एक एक माला मंत्र आप खुद किया करे। बाकी आप इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, अगर आपने कोई मंत्र सिद्ध करना है तो वो आप क्या करें, वैसे तो शनि के भी मंत्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अच्छा है। आगे जाके आप जब ये पढ़ाई पढ़ेगा उस समय शुक्र के मंत्र आप सिद्ध कर सकते हैं। या इसकी अगर आपको लगे कि हेल्थ खराब हो रही है, कभी बुध की दशा होगी, एक आपको मैं चार्ट भेजूंगा, जैसे अभी छोटी दशाएं हैं वो तो चेंज होती रहेंगी, अभी केतु की दशा जैसे। और केतु की दशा में ये थोड़ा सा 5वें घर में, अभी तो जब ये पढ़ाई करेगा उस समय ये दिक्कतें पैदा करेगा, वैसे तब तक दशा ही निकल जाएगी। तो आप एक बार शुक्र के मंत्र सिद्ध कर लेना या बुध के मंत्र, दोनों के मंत्र सिद्ध कर लेना। दान किसका करवाना है, दान आप राहु का सतनाजा दान करवा सकते हैं, खासकर वो भी राहु की दशा में। अभी जैसे केतु की दशा है, तो केतु की जब तक दशा, कुत्तों को रोटी आप डलवा सकते हैं। जब कभी राहु की दशा चलेगी उस समय राहु का जो दान है सतनाजा, वो आप करवा सकते हैं। बाकी कुंडली आपकी, इसकी लड़की फिर भी तकरीबन अच्छी कुंडली है, क्योंकि धन का मालक चंद्रमा वो अच्छा बैठा है, शनि वो अच्छा है, गुरु अच्छा है, गुरु की दृष्टियां भी अच्छी हैं, चौथे घर का अच्छा कर देगा, दूसरे घर को देख रहा है, छठे घर को देख रहा है। सूर्य नीच का था, नीच भंग राजयोग बना हुआ है, गर्भपात के वैसे योग हैं इसके, जब ये संतान लेगा गर्भपात होने के योग हैं। और कई बार संतान कन्या ज्यादा होती है, पुत्र कम होता है, लेकिन संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होती है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा आप मुझे कॉल करके पूछ लेना।